7वें गेड़ की बैठक बेसिटा रहने तो बाद केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि पूरे देश के किसानों दी भावनावां मुताबक ही सरकार कोई फैसला लेगी। 8 जनवरी को किसी सार्थक नतीजे की उम्मीद का प्रगटावा तो जरूर किया नरेंद्र तोमर ने, पर पूरे देश के किसानों दी भावनावां मुताबक सरकार फैसला लेगी, यह कहना है नरेंद्र तोमर का। नाल ही उन्होंने कहा कि किसानों को सरकार पर भरोसा होने करके ही यह गलबात हो रही है। जल्द ही किसानी अंदोलन खत्म होगा, इसकी आस जताई। आसमंद जरूर विखाई देंगे ने नरेंद्र तोमर, पर यह आस वाकई ची इस आस के पिछे की वाकई चीज़ सरकार के पटारे च कुछ अजिहा है जो अपने पटारे चों कड्ढण दे विच देर ला रही है। सरकार शायद कोई परीक्षा लै रही है किसी ढंग के नाल कि संयम किस ढंग के नाल बरकरार रखा जाता है। जब तक संयम बरकरार है उस उदों तक अपना पटारा की वाकई चीज़ सरकार नहीं खोलेगी। कई गल्लां ने और कई संकेत ने नरेंद्र तोमर के इस बयान के की कुछ कहते विखाई दिते। विस्तार नाल सुनते हैं नरेंद्र तोमर का बयान। यूनियन क्लॉज वाइज चर्चा करें जिससे कि उसमें से रास्ता निकालने में आगे बढ़ सके। इसी पर बात चलती रही। थोड़ा बहुत बात एमएसपी पर भी हुई, लेकिन आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मुझे आशा है कि जिस प्रकार की बातचीत आज हुई है उस हिसाब से अगली बैठक में सार्थक चर्चा होगी और संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाएंगे। सरकार और यूनियन दोनों की रजामंदी के कारण ही 8 तारीख की बैठक तय हुई है। इसका मतलब किसानों का भरोसा सरकार पर है और सरकार के मन में किसानों के प्रति सम्मान और संवेदना है। जब इस प्रकार के विषय होते हैं तो निश्चित रूप से चर्चा के कई दौर करना पड़ते हैं। समस्या के कानूनी पहलुओं को भी ध्यान में रखना पड़ता है, पूरे देश को भी ध्यान में रखना पड़ता है। देश में करोड़ों किसान हैं, उनकी अपनी भावनाएं हैं, उनके कानून के लाभ और हानि और हित उससे जुड़े हुए हैं। तो सरकार तो देश भर के किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है ना। तो सरकार को जब कोई निर्णय करना है तो निश्चित रूप से सारे देश को ध्यान में रखकर ही निर्णय करेगी सरकार। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने तुसीं सुनिया कि सरकार जब कोई फैसला लेगी तो सारे देश के किसानों का हित ध्यान च रखा जाएगा। कई गल्लां नरेंद्र तोमर गल्लां दे विच ही कहंदे विखाई दिते। खबर के अंदर की खबर समझण दी इत्थे जरूरत महसूस होती है कि किस ढंग दे नाल सरकार गल्लां दे विच दर्शा रही है, एक संदेश दे रही है किसानों तक कि असी इन्हां कानूनों नूं रद्द नहीं करांगे, असी इन्हां कानूनों नूं रद्द नहीं कर सकते। साडे नाल साडे सहयोगी हरप्रीत बंदेशा जैसे खबर ते होर गलबात लई साडे नाल जुड़ चुके हैं। हरप्रीत, वाकई ची मीटिंगां दा दौर असीं सारिਆਂ ने वेख्या, गल्लां भी ਉਹੀ पुराणियां ने, ਉਹੀ पुराणियां गल्लां आके नरेंद्र तोमर जिहड़े रिपीट कर दिंदे आ। एक गल इत्थे भी सोचण समझण दी महसूस हुंदी है कि वाकई ची नरेंद्र तोमर कोल ਉਹ पावर है भी कि इन्हां कानूनां नूं लैके कोई वड्डा फैसला लिया जाए, जां फिर जो उपरों हाई कमांड तो ऑर्डर आते हैं कि जाओ एक बार जाके एक बार होर मीटिंग कर लो, जाओ एक बार फिर होर मीटिंग कर लो, अगली तारीख दे आओ, कि वाकई ची हाई कमांड की बोली बोल के नरेंद्र तोमर उत्थों तुरंत ही करते हैं तो सिट्टा नील बटे नील ही रह जाता है। बिल्कुल अमित, जेकर एक पंजाबी च एक गल कही जाती है डंग टपाना, ये डंग टपाया जाता है कि हर बारी जाओ गल करो तो वापस मोड़ आओ, तो उन्होंने वापस मोड़ दो। कहानी वो कहते मुड़ तुड़ के खोती बोड़ थले, काम वो होण डिया, इस काम का सिरा नहीं निकलन डिया। अज उन्होंने जोर दे के किसानों को यह पूछा जाता है कि तुसीं रद्द तो घट नहीं मानते। डॉक्टर सतनाम सिंह अजनाला ने जो मैं गल की, कहते सानू यही गल पूछी गई कि तुसीं रद्द तो घट नहीं मानते, इस तो थले तुहानूं कुछ मंजूर नहीं। ये गल किसान जथेबंदियां पिछले 40 दिन लगभग वो चले ने, उदण तो एक ही गल वो कह रहे हैं जदों दे पंजाब तो चले ने कि सानू रद्द तो घट, रिपील तो घट कुछ मंजूर ही नहीं। तो आखिर सरकार हुण ये गल क्यों कह रही है? हुण सरकार दूसरे पासे सरकार ने गल आखी असीं किसान दी बाकी जिहड़े जथेबंदियां ने उन्हां नाल गल करांगे। तुसीं इन्हां नूं 40 आगू ना देखो, तुसीं इन्हां नूं 40 जथेबंदियां ना देखो, 500 तो वध जिहड़े किसान जथेबंदियां ने उन्हां दा एक संयुक्त किसान मोर्चा है जो कि इत्थे आके गल कर रहा है। देश के वख-वख किसान लीडर ने
दूसरी अहम चीज़, सरकार किते ना किते ये पेशेंस तो चैक कर ही रही है, सरकार किते ना किते अपना टाइम पास कर रही है हुण कि आखिर किन्ना पेशेंस है, कदों तक बहिंदे ने। मैं तुहानूं एक तस्वीर दिखावां, मैं इस वेले विज्ञान भवन के बाहर ही मौजूद हाँ, तुसीं सड़क देखो, बारिश अजे भी हो रही है, सड़क अजे भी बुरी तरीके नाल गिल्ली है। मैं जिस इलाके 'च खड़ा इनूं लुटियंस जोन कहा जाता है अमित, ते जेकर इत्थे बरसात ना ये हाल है तो मेरे को छतरी भी हैगी है, मैं छतरी दे नाल थल्ले खड़ा, लेकिन जो साडा किसान सड़कों ते बैठा है, जो किसान साडा ट्रालियां दे थल्ले बैठा, जो किसान उस चिक्कड़ 'च बैठा, गारे 'च बैठा, आखिर उस किसान दा कसूर की? उस किसान दा कसूर ये कि वो अपने हक की गल करदा है, उस किसान दा कसूर ये कि उस अपनी सरकार कोलों अपने हक अपनी जायज़ गल करन वास्ते है। तुसीं जेकर सारे किसानां दी गल देखो तो सारे किसान एक गल कहंदे ने कि असीं अपनी सरकार नाल गल करना आए आ, असीं अपने देश की राजधानी आउणा चाहुंदे सी, असीं अपने प्रधानमंत्री नाल गल करना चाहुंदे। जेकर इन्हां लफ्ज़ां दा मायना कढ़िया जाए अमित, तो जिहड़े लोग उन्हां नूं वक्खवादी, अलगाववादी, खालिस्तानी कहंदे ने, ये शायद उन्हां वास्ते एक जोरदार जवाब है उन्हां लोकां लई कि जदों अपने देश के प्रधानमंत्री नाल गल करन लई कहंदे ने, तो फिर तुसीं उन्हां नूं वक्खवादी, अलगाववादी, माओवादी या होर जिहड़ा भी नाम लोग उन्हां नूं देना चाहन उस उन्हां नूं तुसीं नहीं दे सकते। दूसरी अहम चीज़, कल नूं 5 तरीक है, कल सुप्रीम कोर्ट 'च हेयरिंग होनी है, तो की मन्निया जाए कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग नूं वेख के टाइम टपाया कि कल देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट की कहता है, सुप्रीम कोर्ट वालों की हुक्म दिते जाते हैं, तो फिर इस करके 8 तरीक की मीटिंग रखी जाती है। 6 तरीक का KMP का मार्च है, KMP के मार्च से किसान आगुआं ने कहा कि असीं अपनी कल मीटिंग कर रहे हैं, उस तो बाद असीं तय करांगे कि इसका की हल कढ़िया जाए। लेकिन सब तो बड़ा सवाल है कि सरकार की संवेदना आखिर क्यों नहीं जागती? सरकार का वो हाल है कि सरकार एक पजामा सिऊं बैठी है, लेकिन हुण ये नहीं पता कि उस पजामे का अग्गा कित्थे ते पिछा कित्थे, इसे करके किसानां दी जान जा रही है। अज पहली बारी होया कि किसानां दी श्रद्धांजलियां उन्हां दे मौन वास्ते सरकार वालों दो नेता सामने आए, तो उन्होंने आके अपना मौन उन्हां लई रखा। लेकिन कल गाजियाबाद जिस तरीके का हादसा होया, प्रधानमंत्री तो लैके सारी लीडरशिप ट्वीट कर दी है, लेकिन इन्ने किसानां दी जान चली गई। BJP की टॉप लीडरशिप वालों एक ट्वीट तक नहीं आया। हालांकि असी ये नहीं कहते कि गाजियाबाद जड़ियाँ जाना गईयां उन्हां दी कोई कीमत नहीं, जान हर कीमती है, हर जान का दुख है, लेकिन जिहड़ा किसान इस देश का पेट भरन वास्ते लगातार जदोजहद करता रहा, अज जो अपने हकों लिए खड़ा है तो उसकी कोई गल नहीं सुन रहा। उम्मीद की जाए कि 8 तरीक नूं जिहड़ी बैठक है उहदे च कोई सार्थक कोई पॉजिटिव चीज़ निकले जिस नाल किसान वापस अपने घर जा सकन। बिल्कुल गल बेहद वड्डी है और गल बेहद संजीदा है। इस गल की सीरीयसनैस, इस गल की संजीदगी की गहराई का अंदाजा शायद केंद्र सरकार ला ही नहीं पा रही। और हाव भाव, बॉडी लैंगुएज या फिर जड़े एक जैसचर होंगे ने, वो भी बड़ा कुछ बयान करते हैं। हरप्रीत तुसीं मौजूद हो उत्थे, तुसीं पहले दिन तो लैके हुण तक वेखते आ रहे हो, मीटिंगां होंदियां ने, मीटिंगां तो बाद प्रैस कॉन्फ्रेंसिस होंदियां ने और नरेंद्र तोमर खिले मत्थे सारे जवाब तो दे देंदे ने, हस हस के जवाब तो दे देंदे ने, पर की समझा जाए कि दिल दे विच वाकई च भाव महसूस होंदे ने, किसी भी पासों महसूस होंदा है कि केंद्र की सरकार नूं इस गल का इलम है, इस गल का अंदाजा है कि कितना औखा है, कितना औखा है इस संघर्ष नूं इस ढंग दे नाल तोरना, कितना औखा है उन्हां तमाम किसानां दे लई बॉर्डरां ते डटे रहना, कितना औखा है तमाम उन्हां परिवारां दे लई इस दुख नूं चल पाना जिन्हां दे अपने इस जहान नूं सदा दे लई अलविदा कह गए। नरेंद्र तोमर तो हले भी कहंदे ने कि असीं तां वार-वार कह रहे हैं कि सानूं दस्सो तां सही दिक्कत की है, सानूं दस्सो तां सही दिक्कत की है। हाले तक शायद दिक्कत ही समझ नहीं आ रही केंद्र सरकार नूं कि आखिरकार दिक्कत है कि या फिर समझ के भी बेसमझ बनना चाहती है केंद्र सरकार, सब कुछ जान के भी अनजान रहना चाहती है केंद्र सरकार। बिल्कुल अमित, जिवें तुसीं कहा कि केंद्र सरकार अजे भी पुछदी है कि आखिर तुसीं चाहुंदे की हो। जेकर पिछलियां इन्नियां बैठकां दे विच 7 बैठकां हो गईयां तो 8वीं अनऑफिशियल अमित शाह दे नाल जो कि देश के गृह मंत्री ने उन्हां नाल होई सी। जेकर सरकार अजे तक यही नहीं समझ पाई कि ये चाहुंदे की ने, तो फिर उम्मीद रखना बेईमानी है। फिर इस सरकार तो किसान आगू उम्मीद ना ही रखण, या किसान जिहड़े दिल्ली दीयां बरूहां ते बैठे ने वो कोई उम्मीद ना रखण, उन्होंने कोई उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए कि जेकर सरकार अजे तक समझ ही नहीं पाई। लेकिन फिर भी एक गल की शलाघा जरूर किसान आगुआं की बनती है। तुसीं किसी भी किसान लीडर नाल गल करो, वो हमेशा एक ही गल कहता है कि सरकार जदों बुलाएगी असीं गल करन आवांगे, असीं टेबल टॉक तो नहीं भजदे, असीं नहीं चाहुंदे कि सरकार नूं कदी ये मौका मिले कि असीं गल तो पिछे हटे आ, असीं गल तो पिछे नहीं हटांगे। लेकिन शायद सरकार नूं ये समझना पेगा बड़ी बड़ी भरपूर शलाघा किसान आगुआं दी, पर संघर्ष तां तिखा हो रहा है। संघर्ष तिखा करन नूं लैके अज भी गलबात कर दित्ती गई है ते कल भी किसान आगुआं ने कहा कि मीटिंग की जाएगी। की समझा जाए हरप्रीत, हुण
ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰੇਡ ਵੀ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਿ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਤੀਰੋਧ, ਜਿਹੜਾ ਡੈਡਲੋਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੈ, ਕਿ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਜਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਤੇ ਹੀ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਮਿਤ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਰੇਲਿੰਗ ਲਗਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੋਂ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰੇਡ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰੇਲਿੰਗ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਰੇਲਿੰਗ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਈਪ ਤੇ ਜਾਲੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਮਨਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਨਫਰੰਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ, ਉਹਨੂੰ ਟਕਰਾਵ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਹੜੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਲੋਕੀ ਲੋਹੜੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਨਾਉਣ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਕਮੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਔਰ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਮ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਖਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਧਰੋਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਧੋਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਕੀ। 7ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੀ, ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਗੰਭੀਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੰਤਰੀ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 2-2:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੀ। 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਦ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜੈਸਚਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਕਈ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਕਰੀਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿਰਫ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਲਸ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹੀਏ ਕਿ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ